हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। तो बात करने वाली हूँ मैं कल रात के लप्पू और लप्पी की लाइफ के बारे में। और लाइव में आकर के लप्पी ने जो बातें क्लियर की है उससे थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि उसको अपनी स्विमिंग पूल वाले रील पे कोई भी रिग्रेट है। उसके बाद वो ऐसे ही चढ़ रही है जिसने उसने कुछ किया ही नहीं है, किसी भी तरीके का कोई गिल्ट नहीं है। बट इन सारे टॉपिक पे बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो। ये चैनल नया है, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो शुरू करती हूँ मैं अपना रिएक्शन वीडियो। कल रात को लप्पू लप्पी की लाइव हुई है। आप पिछले 2-3 दिनों से देख रहे होगे कि धड़ाधड़ लाइव हो रही है। अगर 1.5-2 घंटे की लाइव होती है जिसमें वो 30-35 मिनट्स जो है इन सारे टॉपिक पे बात करते हैं, कोई भी कंट्रोवर्सीज हो, चाहे वो रील वाली कंट्रोवर्सीज हो या उल्टी वाली कंट्रोवर्सी हो या अपने छोटे भाई माता जी किसी चीज़ की कोई कंट्रोवर्सी हो, आधे घंटे वो उस पर डिस्कस करते हैं क्योंकि उनको पता है कि लोगों को यही वाली चीज़ों में इंटरेस्ट है। और फिर जब लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो उसके बाद ये अपनी साड़ियों का प्रमोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी साड़ी दिखाना शुरू करते हैं रात के 12 बजे। तो अब खुद सोचो कि जो इंसान 12-12 1-1 बजे रात तक साड़ी दिखा रहा हो, ऐसा तो नहीं होता हो कि ये साड़ी दिखाना बंद करते हुए और जाके सो जाते होंगे। साड़ी दिखाने के बाद 1-2 बजे ये इंसान सो रहा है तो कहाँ ही इन लोगों में कोई अच्छी कन्वर्सेशन होती होगी, कुछ बातचीत नहीं होती होगी, ये नॉर्मल नॉर्मल ऐसे सो जाते होंगे थक हार के। तो सोच लो कि ये लोग जो प्रेग्नेंट वाला उल्टी वाला बाकी चीज़ें कर रहे हैं वो क्यों ही कर रहे हैं। खैर इन सब चीज़ों पे तो मैं तब रिएक्ट करूँगी जब इन लोग का कोई ऐसा वीडियो आएगा कि नहीं अब ये प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट नहीं है। फिलहाल कल के लाइव के बारे में बात करूँगी। तो लप्पी ने जब परसों जो एक लाइव की थी तो उसके लाइव में बहुत सारे जो उसके सपोर्टिंग कमेंट्स थे, सपोर्टिंग चैनल वाले कमेंट। और ज़्यादातर चैनल तो मुझे लग रहा है जो भी कमेंट आते हैं वो तो लप्पू वाले ही चैनल होते हैं। मुझे लगता है इन्होंने इस खरीद रखा है, कुछ कुछ लोगों को ऐसे पीआर करने के लिए लोग खरीदते हैं। बहुत ज़्यादा इनकी प्राइसेस नहीं होते हैं, आप 1000-2000 कमेंट्स ऐसे खरीद सकते हो 30-40 हज़ार रुपये में, बहुत ज़्यादा। और इनके पास तो पैसे हैं और एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है इनके लिए पॉजिटिव पीआर कराना। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिसमें लोग इनको बोल रहे थे कि आपका जो रील है स्विमिंग पूल वाला वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, रिएक्शन चैनल वाले इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। तब लप्पी को होश आया है और लप्पी बोल रही है क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। बट लप्पी ने उस चीज़ को लेके उतना डिस्कस नहीं किया। कल रात में उसने इस चीज़ को लेके डिस्कस किया है और बोला है कि मैं अपने पति के साथ स्विमिंग पूल में जाऊँ, कुछ भी करूँ, लोगों को क्या दिक्कत है। और ये तो बस स्विमिंग पूल वाली वीडियो है, इससे पहले जो हमने वीडियो डाली है इससे भी थोड़ी बोल्ड वाली, मतलब वो ये कहना चाह रही है कि ये तो नॉर्मल है, इससे पहले तो इससे भी ज़्यादा वाली हमने वीडियो डाली है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप पहले अगर कुछ ज़्यादा गंदा डाल लो और आज के डेट में कम गंदा डालो तो लोग आपको कॉल आउट नहीं करेंगे, कॉल आउट करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप लोग अपने आप को बहुत सभ्य बताते हो, बहुत संस्कारी बताते हो, तो फिर ये सारी चीज़ें तो बहुत मॉडर्न लोगों की मेंटालिटी वाली हो गई। तो आप एक्सेप्ट करो ना कि आप मॉडर्न मेंटालिटी हो, अब इसको नॉर्मलाइज कर दो फिर। तो वही बात, वही सारी चीज़ें लप्पी बोल रही है कि हम तो शादीशुदा है, आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ज़रूर उसके बाद कमेंट बॉक्स में से किसी अपने अकॉर्डिंग कमेंट उठाया जिसमें ऐसा लिखा हुआ था इनके सपोर्टिंग कमेंट्स में कि हाँ इनको इनके पति नहीं पूछते होंगे। तो लप्पी बोली हाँ तुम्हारे पति नहीं पूछते होंगे, अभी मैं ऐसा कुछ बोल दूंगी कि बुरा लग जाएगा। तो अरे हर चीज़ तो तुम बोल ही देती हो, ऐसा कोई तुम ऐसी कोई भी चीज़ें कहाँ ही छोड़ती हो जो बुरा लगने वाली ना हो। तुम भी बोलती हो और तुम्हारी सासू माँ भी हर चीज़ बोलती हैं और लास्ट में बोलेंगे आपको बुरा लगा हो तो मेरा बुरा लगा हो तो माफ़ कर दे। अरे इतना ही तुमको अगर बुरा लगने की चिंता है तो तुम ऐसी चीज़ें बोल ही क्यों रहे हो अपने मुंह से। उसके बाद लप्पी बोल रही है कि जरूर इनको इनके पति पूछते नहीं होंगे। तो सारे वाईटी के लोगों ने देखा है कि तुमको तुम्हारा पति कितना पूछता है। अगर तुमको तुम्हारा पति पूछता होता ना तो तुम ये बच्चा का रोना नहीं रो रही होती, तुम्हारा पति बाहर जाकर के अफेयर नहीं कर रहा होता। ये बात तुम्हारी अगर सास बोल रही हो, तुम्हारी देवरानी बोल रही हो या फिर तुम्हारी नंद भी बोल रही हो ना तो शोभा दे सकता है क्योंकि उनके पति कैसे भी हो उनको पूछ रहे हैं। तुम्हारा पति तो तुमको पूछता ही नहीं है। आज के डेट में भी अगर जगत दीदी ने अपनी तरफ से कुछ भी ग्रीन सिग्नल दिया ना तो ये दौड़ा दौड़ा वहां जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि जगत दीदी में लप्पू को क्या दिखता है या फिर लप्पू को क्या दिख रहा है, दोनों को एक दूसरे में क्या दिखता है यही मुझे नहीं पता। बट वो आज भी वही दौड़ा दौड़ा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, वो 2 सेकंड भी नहीं सोचेगा। तो लप्पी ये बोल रही है तुम्हारा पति तुमको नहीं पूछता होगा, तो ये एटलीस्ट तुम तो मत बोलो कि तुम्हारा पति नहीं पूछता होगा। तुम्हारा पति तुमको कितना पूछता है ना ये सारे लोगों ने देखा है और तुमने खुद भी दिखाया है। तुम्हारी बात तो डिवोर्स तक आ गई थी
और तुम्हारा पति तुमसे डिवोर्स लेना भी चाहता था, बट तुमने नहीं दिया डिवोर्स, क्योंकि तुमको एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए थी जो कि तुम्हारे पति के साथ रहने से मिल सकती थी। तुमको बस वाईटी पे रील बनाना आता था, सॉरी शॉर्ट्स बनाना आता था, वीडियो बनाने आते थे, बट तुमको ये नहीं पता है कि अर्निंग कैसे होती है, एडसेंस कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें तुमको नहीं पता है। इस वजह से तुमने उसको डिवोर्स नहीं दिया था। तुमने इतना घर देखा है कि उसके पास लप्पू ने घर बना लिया, भले उसने कंट्रोवर्सीज करके कर्जा लेके बनाया, बट बनाया है, और तुमसे वो नहीं हो पाता, तुमने इसलिए नहीं छोड़ा, उसने तो तुमको छोड़ने का पूरा मन ही बना लिया था। तो लप्पी तुम ये सारी चीज़ें मत बोलो। और आज भी लप्पू तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि सामने वाली जो औरत है उसने अपनी तरफ से सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब मैं सामने वाली जो जगत दीदी है उनको मैं अब सपोर्ट नहीं कर रही क्योंकि वो भी कुछ कम नहीं है, बट जो भी सारी चीज़ों को क्लोजअप करने का जो इनिशिएटिव था उधर से ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये तो लगा भी रहा हुआ था पहले प्यार से, फिर लड़के, फिर ब्लैकमेल करके, हर सारी चीज़ें करके वो जगत दीदी से शादी ही करना चाहता था, या फिर चाहता था कि ये मेरे साथ रहे कैसे भी करके। तो ये सारी चीज़ें जो लप्पी बोल रही है, तुम्हारा पति तुमको पूछता नहीं होगा, मेरा पति पूछता है, तुम्हारा पति तुमको अब भी नहीं पूछता है, वो तुम्हारा बस रील्स और शॉर्ट्स के लिए तुमको यूज़ करता है, और तुमको भी रील्स और शॉर्ट्स के लिए ही अपने पति चाहिए। क्योंकि अगर तुमको बच्चा प्लान करना होता ना तो 2024 से 2026 आ गया है, 2026 में 2 साल हो गए हैं तुम्हारे कंट्रोवर्सीज को ख़त्म हुए हुए, पिछले 1-1.5 साल से तुम लोग का रिलेशन भी अच्छा चल रहा है, और फिर भी तुम्हारे बच्चे नहीं हुए हैं, और तुम बच्चा 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 करते रहती हो, और दूसरे किसी के भी बच्चे होते हैं, तुम या तो उनका पूरा वो जो टाइम पीरियड होता है बच्चा होने से लेकर के बच्चा जो पोस्ट डिलीवरी होता है, वो जो 2-3 महीने का टाइम होता है, तुम इतनी जल जाती हो कि तुम हर लोगों का ये टाइम खराब करती हो, चाहे वो कन्यादान वाली बेटी हो, इंटरनेशनल जीजा हो, चाहे ये भंजना हो। तुमने हर प्रेग्नेंट लड़की को, हर प्रेग्नेंट जो पोस्ट डिलीवरी होता है उसका टाइम खराब किया है। तो लोग तुमको इसलिए भी कॉल आउट करते हैं कि जितनी तुम अच्छी बनती हो ना उतनी तुम अच्छी हो नहीं। अगर तुम वो दिखा रही होती ना कि तुम मॉडर्न हो और तुम ये सारी चीज़ें कर रही हो तो कोई तुमको कॉल आउट नहीं कर रहा। बहुत सारे ऐसे वाईटी के चैनल जहाँ पे नॉर्मली ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है और उनको लोग कॉल आउट भी नहीं करते, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो लप्पी ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें बकी हैं, वो भी उस हस्बैंड के लिए जो उसको 1-1.5 साल पहले डिवोर्स देने को तैयार था। पता नहीं ये लप्पू का जो पर्दा है इसके दिमाग से उतर हाँ खैर शायद नहीं उतरेगा भी। मैंने बोला कि पैसे की पट्टी पड़ी है इसके आंखों में, ये सारी चीज़ें बोला है। फिर लप्पू आया है और वो बोला है कि वो बहुत सारे, उसने कोई 40 या 50 के चैनल पे सब्सक्राइबर थे, उसको स्ट्राइक दिया है, 3 स्ट्राइक दिए। हाँ तो 3 स्ट्राइक वो आसानी से दे सकता है क्योंकि 8-10 चैनल तो इनके घर में ही पड़े हुए हैं। 2-3 अपने चैनल में से एक किसी और के चैनल से इसने स्ट्राइक दिलवाई है। और लप्पी ने बोल रहा था कि बहुत सारे ऐसे चैनल है जहाँ पे मेरे हाथ में प्रेगनेंसी वाला किट रख के और फिर उसको पॉजिटिव करके उस पर वैसा थंबनेल बना के लगा करके ब्लॉग बनाया जा रहा है। तो हाँ ये चीज़ें जो भी चैनल वाले कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे फेक न्यूज़ नहीं फैला सकते किसी के बारे में, ये गलत बात है। अगर लप्पी ने ऐसा बोला है तो हाँ ये गलत है। आप वैसे चीज़ों पे रिएक्शन दो जो जो उसने लाइव में बोली है, उस चीज़ को कॉल आउट करो। वो चीज़ें जो हुई ही नहीं है उस पर कॉल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी बात है कि आप अपने सारे ब्लॉग में वो मीटिंग वाले, खुशखबरी आएगी, धमाका होगा, ऐसे करोगे तो लोग इस चीज़ को हाइप करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये बोल रही थी ना कि मतलब सावन में धमाका होगा, प्रेगनेंसी ऐसा कुछ, तो कुछ वैसा प्रेगनेंसी वाली बात नहीं है। इनका एक शोरूम ओपन हो जा रहा है, होने जा रहा है सिवान में शायद या कहीं गोरखपुर में, जिसकी वजह से ये बोल रहे हैं कि सावन में धमाका होगा। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर रिलैक्स रहो कि लप्पी प्रेग्नेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो है वो शोरूम का इनॉग्रेशन होगा और कुछ नहीं है। हालांकि ये सारी चीज़ें अब तो आफ्टर ऑल लोग समझ ही रहे हैं कि इनके लिए धमाका जो है सिर्फ शोरूम खुलना है, किसी भी चीज़ का पार्टी करना है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं लाइफ से रिलेटेड, प्रेग्नेंट, बच्चा, सीरियसनेस, ये सारी चीज़ें तो हम लोग इनसे उम्मीद नहीं कर सकते। और इसमें सिर्फ लप्पू ही कसूरवार नहीं है, लप्पी भी आधा कसूरवार है, 50-50 दोनों है। कि मानते हैं कि यार लप्पू बुरा था तो लप्पी तो 2 साल में बहुत कुछ कर सकती थी ना। आफ्टर ऑल भंजना ने छोटे राजकुमार को सही रास्ते पे लाया ना, लाई ना, धीरे धीरे करके वो लाई ना। बल्कि इतने सारे लोग थे जो छोटे राजकुमार को गलत रास्ते पे ले जा सकते थे, लेकिन भंजना इकलौती उसने लाया ना, तो लप्पी कोशिश ही नहीं करना चाहती है। खैर आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।